अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, जब तक आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं ये डे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो ये एसएससी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस मैं इसमें आपको कराऊंगा और इसमें मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कोई भी इस तरह की एसएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या एसएससी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चंस हो तो वो आसानी से आप कर सकते हैं, वो भी सोल्व 2 से 3 सेकंड में। तो देर नहीं करते में स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन sin 10, sin 50, sin 70 की वैल्यू क्या होगी, cos 20, cos 40, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 10 10 50 10 70 की वैल्यू क्या होगी। देखो ये भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये बताओ हमें ना तो देखो अब 10 sin 10 sin 50 sin 70 तीनों की वैल्यू पता नहीं है, तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। cos 20 cos 40 cos 60 की तो वैल्यू पता है बट इन दोनों की भी वैल्यू नहीं पता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स कह लो या उसको कॉन्सेप्ट कह लो या उसको बोल दो एक फार्मूला। ठीक है, तीनों का तीनों एक ही टर्म्स हैं। देखो इसके लिए क्या चीजें हैं, देखो मैं तुमको बता देता हूं। आज ये चीजें याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट क्या है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा हो तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि साइन 3 थीटा अपॉन क्या होता है 4। ठीक है, सेकेंड ट्रिक्स क्या है कि आपको अगर सेम cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इस तरफ से कहीं भी दिखे तो इसका मतलब होता है cos 3 थीटा अपॉन 4। बट थर्ड लास्ट क्या है कि tan के फॉर्म में tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा हो तो इसका क्या, देखो अब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है तुम्हारा tan थीटा होता है। ठीक है, तो कभी भी tan थीटा के, अब देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी हमेशा क्या बन जाएगा तुम्हारा tan 3 थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये, अब इसमें कभी 4 मत लगा देना, ऐसे मत लिख देना कि tan 3 थीटा बाई 4 होता है, नहीं, इसमें सिर्फ tan 3 थीटा होता है। इन तीनों की अगर हेल्प से रहे तो आप क्वेश्चंस को 1 सेकंड में लगा लो। ये बताओ थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 10 लेते हैं, यहाँ पे 10 दिया हुआ ना 10, अब ये बताओ ये 60 माइनस 10 है, ये देखो ये क्या है तुम्हारा 60 प्लस 10 है, बन गया ना साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू हमने 10 ले लिया तो फॉर्मूला क्या होता है साइन 3 थीटा अपॉन 4, यानी कि क्या साइन 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि साइन 30 अपॉन 4। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू तुम्हारी होती है 1/2 अपॉन 4 है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/8। इसका क्या हो गया आंसर। सेम उसी तरह देखो थीटा इज इक्वल टू 20 है तो ये क्या है 60 माइनस 20 है, ये क्या है 60 प्लस 20 है, इसी फार्मूला पे है ना। देखो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है cos 3 थीटा अपॉन क्या 4, cos 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी 20 अपॉन 4, यानी cos 60 अपॉन 4, cos 60 अपॉन 4, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और डिवाइडेड बाय 4 है, यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 1/8। इसका भी क्या हो गया आंसर। उसी तरह सेम देखो अब ये थीटा इज इक्वल टू क्या है 10, ये 60 माइनस 10 है ना, 60 माइनस 10 है, ये 60 प्लस 10 है, यानी ये सेम, यानी इसका फार्मूला क्या होता है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला tan 3 इंटू 10, यानी कि tan 30 तुम्हारा क्या होता है 1/√3। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप 1 सेकेंड में कर सकते हो, ओरली कर सकते हो कि थीटा की वैल्यू पता चल गया tan 30 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एसएससी एग्जाम्स में इस तरह से घुमा के पूछा हुआ है। अभी ये बताओ हमें तो ये थीटा इज इक्वल टू 10 पता चल रहा है, ये 60 माइनस 10 है, ठीक है, ये 60 प्लस 10 है, ठीक है, ये इसकी तो इन तीनों की तो हमें पता चल गई कि फार्मूला से कि साइन 3 थीटा अपॉन क्या होता है 3 थीटा अपॉन 4, और यानी कि साइन क्या 3 इंटू 10 अपॉन 4
इसकी वैल्यू, ठीक है, यानी साइन 30 1/2 इंटू 4 यानी क्या 1/8, और ये इसकी वैल्यू हमें पता ही ऑलरेडी कि 1/2 होती है, मल्टीप्लाई करो 1/2 यानी क्या हो गया 1/16। सेम देखो हमें इसकी वैल्यू पता है ना √3, और ये थीटा 60 माइनस 20, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 20, और ये क्या है 10 80 यानी 60 प्लस 20 यानी tan 3 थीटा, tan 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। tan में हमेशा डिवाइड बाय 4 नहीं होता, ठीक है, यानी tan 60 की भी वैल्यू क्या होती है √3, इसकी वैल्यू क्या है इसकी वाली √3 यानी √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ थीटा इक्वल टू 20, ये भी देखो ये क्या है तुम्हारा 60 माइनस थीटा, और ये देखो 60 प्लस थीटा यानी 20 और 60 माइनस 20, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी क्या है 20, इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना कॉस की वैल्यू 1/2। अब इन तीनों की क्या हो जाएगा cos 3 थीटा अपॉन 4, इसकी फार्मूला होता है ना, तो cos 3 इंटू 20 अपॉन 4, cos 60 क्या होता है 1/2 इंटू 4, क्योंकि 1/2 cos 60 की वैल्यू होगी, और ये तो हो गया तुम्हारा क्या 1/4 दूनी 8, क्लियर है बात। तो 1/8 तो ये होगा ही, साथ में ये भी मल्टीप्लाई होगा ना 1/2, यानी तुम्हारी क्या हो जाएगा 1/16 तुम्हारा हो गया आंसर। तो ये जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे ये मैंने आपको ले लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें। मैं आपको डे 2 की सीरीज अगेन ला रहा हूं ताकि आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं तो मेरा ट्रिगो की पार्ट 1 से पार्ट 19 तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं कॉन्सेप्ट, उस वीडियो को देख लें तो आपका कोई भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। तो इस तरह से मैं अगेन आपको डे 2 की सीरीज ला रहा हूं, उसमें कुछ नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको रेगुलर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।